हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 चैप्टर 5 करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज इसका हम कुछ बेसिक कंसेप्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो तुम्हें खैर 10th में पढ़ा हुआ, अच्छे से पता है, पर थोड़ा बहुत मैं डिटेल हल्का सा डिटेल दूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला लगाता हम, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दूसरा d = b² माइनस 4ac। ठीक है, अगर हमें रूट्स एग्जिस्ट कराने हैं तो क्या होना चाहिए, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, और अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 है तो हम कह देते हैं नॉट एग्जिस्ट, हेंस हम इसको रूट फाइंड नहीं कर सकते, नॉट एग्जिस्ट बोल देते हैं। अगर ग्रेटर देन 0 हो तो ये हम एग्जिस्ट करा के रूट फाइंड करते हैं। अगर लेस देन 0 आ जाएगा, मतलब नेगेटिव टर्म आएगी, तो हम उसे वहीं ख़त्म कर देते हैं, उसे आगे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो 11th में हम क्या करते हैं, अगर माइनस आता है उसके बाद उसको हम सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल जैसे मैं लिख दिया, x² माइनस 9 = 0, x² = 9, x प्लस माइनस √9, तो x बराबर आ गया प्लस माइनस 3। ये तो हम सॉल्व कर लेंगे। सपोज यहाँ आता है x² प्लस 9 = 0, x² = -9, x -9, तो हम बोलेंगे इसे हम सॉल्व नहीं कर पाते, यहीं इसको ख़त्म कर देते हैं। ये हमने 10th में सीखा था, लेकिन 11th में हम इस टर्म को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी टर्म से को सॉल्व करने का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी समझ नहीं आ रहा है आप कमेंट कर सकते हैं, हम फिर दोबारा से बताएंगे आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर बताने से पहले था नंबरों की डिटेल देता हूँ। नेचुरल नंबर तो तुम्हें पता ही होंगे सबको लगभग। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है, और होल नंबर क्या होता है, जिनके आगे 0 लग जाता है। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1/2 3/5। ये रैशनल क्या होते हैं, जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख पाते। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ combination of real number and imaginary number, real number and imaginary number। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब ये इमेजिनरी क्या होता है, ये तुम्हें कंफ्यूज करेगा। इमेजिनरी नंबर किन्हें बोलते हैं, देखो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ √-7, √-5, √-3, इनको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं 11th में। अब देखो, जैसे मैं -7 ले लेता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ -1 × 7। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, दोनों को सेपरेट रूट के अंदर लिख देता हूँ, -1 × √7। ये -1 की वैल्यू क्या हो जाती है, -1 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा। इसको हम आयोटा। ठीक है, -1 की जगह हम क्या लिख देंगे, आयोटा √7। ठीक है, अब देखो ये आयोटा की ये नोट करके लिखना, रिमार्क सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, ये तुम्हें याद रहना चाहिए पूरी एक्सरसाइज में। अगर रूट के अंदर -1 है उसको हम क्या लिखेंगे, आयोटा। ठीक, और अगर -1 है तो उसकी वो किसकी वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर। तो √-1 की वैल्यू की जगह हम क्या रिप्लेस करते हैं, आयोटा। -1 की जगह क्या लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में ये। ठीक है, तो इसमें तुमने क्या सीखा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम 10th में सॉल्व नहीं करते थे वहीं छोड़ के लिख देते थे, नॉट एग्जिस्ट, उसको हम यहाँ सॉल्व करना सीखते हैं। तो जो वो नंबर होता है उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर हम
कैसे बनाते हैं इसको मैंने बता रखा है यहाँ, ये इसे हम आयोटा से डिनोट करते हैं। -√3 की वैल्यू क्या होती है, -√1 की वैल्यू आयोटा, -1 की वैल्यू आयोटा स्क्वायर। तो हमें ये याद रखने हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल Z। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, Z = A + आयोटा B, ठीक है, वेयर Z कॉम्प्लेक्स नंबर, A रियल नंबर और आयोटा B क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे नोट करते हैं, Z से। Z = A + आयोटा B। A क्या है यहाँ, रियल नंबर, आयोटा B क्या है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जैसा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल Z = 6 + 7 आयोटा। तो इसमें ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, 6 क्या हो गया, रियल नंबर, और 7 आयोटा क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। ठीक, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक, अब हम इसमें सीखते हैं एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले एडिशन। सपोज मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ। एक Z1 = लिख दिया 4 + 5 आयोटा, और Z2 = ले लिया 7 + 5 आयोटा। मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। अब मुझे इसको एडिशन करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, Z1 + Z2 इनको लिखूँगा 4 + 5 आयोटा प्लस 7 + 5 आयोटा नंबर के साथ। 4 + 7 एक जैसे नंबर को एक जैसे नंबर के साथ ऐड करना है। 4 + 7 11, 5 + 5 10 आयोटा। बस ये एडिशन हो गया। सब्ट्रैक्शन में भी यही प्रोसीजर होता है, एक जैसे नंबर को एक जैसे के साथ माइनस करो तो सब्ट्रैक्शन निकल जाता है। सब्ट्रैक्शन को भी यही बता देते हैं, सब्ट्रैक्शन में यही इन्हीं दो नंबर को लेता हूँ, तो हम क्या लिखेंगे, जैसे हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो Z = Z2 - Z1। ठीक है, तो Z = 7 + 5 आयोटा -4 + 5 आयोटा। तो Z = 7 + 5 आयोटा, माइनस ओपन करेंगे अंदर भी चल जाएगा, -4 - 5 आयोटा। Z = 7 में से 4 गया 3, ये तो 0 आयोटा। ये ठीक, ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट पेज में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या सीखा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से देखना है। लेट्स सपोज Z1 हो गया 2 + 3 आयोटा, और Z2 हो गया 5 + 6 आयोटा। इन दोनों मल्टीप्लाई करने हैं, तो Z = क्या हो जाएगा फॉर्मूला, Z1 × Z2। ठीक, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो Z = 2 + 3 आयोटा × 5 + 6 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 जैसे हम 9th में करें, जैसे मैं बताता हूँ सिंपलेस्ट वे, 2 × 5 + 6 आयोटा, 3 आयोटा 5 + 6 आयोटा। पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें की। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब देखो मल्टीप्लाई करते देखो, Z = 2 × 5 = 10 + 12 आयोटा। 3 आयोटा की 5 में करेंगे 15 आयोटा, 3 आयोटा × 6 आयोटा 18 आयोटा स्क्वायर। ठीक, जैसे हम 9th में करते थे मल्टीप्लाई वैसे ही कर रहे हैं। ये और ये सेम नंबर, ये ऐसे रहा,
12 आइटा प्लस 15 आइटा सेम है 27 आइटा प्लस 18 आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 लिख भी देता हूँ आइटा स्क्वायर इजिकल टू -1 उसी से हमने -1 लिख दिया। तो z इजिकल टू हो जाएगा 10 प्लस 27 आइटा -18 अभी 10 है ये 18 है तो z इजिकल टू आ जाएगा -8 प्लस 27 आइटा। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक, अब हम करेंगे डिवीज़न। डिवीज़न को यहीं नेक्स्ट पेज में करते हैं, इसमें स्पेस कम है। तो ये है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे अब हम सीखने जा रहे हैं डिवीज़न, कैसे डिवाइड करते हैं। तो z इजिकल ये z1 एज्यूम कर लिया मैंने, ये z2 एज्यूम कर लिया। तो z इजिकल टू होता है z1 बाई z2, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, अब देखो z इजिकल टू 2 प्लस 3 आइटा 3 प्लस 4 आइटा। एक बात नोट कर लेना, डिनोमीटर में आइटा कभी नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसको हटाएंगे, तो उसके लिए हम इसका क्या करेंगे, रेशनलाइज। रेशनलाइज मीन्स इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। देखो 3 माइनस 4 आइटा 3 माइनस 4 आइटा। अब देखो इसको सॉल्व करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें वही सेम प्रोसीजर 2 इंटू 3 माइनस 4 आइटा प्लस 3 आइटा की 3 माइनस 4 आइटा में a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 नीचे हो जाएगा 9, 3 3 जा 9, पीछे माइनस 4 4 जा 16 आइटा स्क्वायर z 2 3 जा 6 2 4 जा 8 आइटा 3 3 जा 9 आइटा 3 4 जा 12 आइटा स्क्वायर। नीचे आ गया 9 माइनस 16 आइटा स्क्वायर। अब देखो z इजिकल टू 6 ऐसी रहा 9 आइटा माइनस 8 आइटा प्लस आइटा माइनस 12 आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, लिख भी दो -1। ये हमने यहाँ यूज की, नीचे भी वो यूज़ करेंगे 16 माइनस 9 माइनस 16 इंटू -1। अब देखो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 6 प्लस आइटा प्लस 12 9 प्लस 16 z इजिकल टू 18 प्लस आइटा 25। ये आंसर है, या तो इसे ऐसे लिख लो, सेपरेट कर दो 18 प्लस 25 आइटा अपॉन 25। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ठीक है, तो डिवीजन हम कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अब 2 चीज़ और सीखनी इसमें, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब हम सीखने जा रहे हैं एडिटिव इन्वर्स। अब लेट्स सपोज z इजिकल टू है 3 प्लस 5 आइटा, इसको हमने एडिटिव इन्वर्स में लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों साइड माइनस लगा देंगे, माइनस z इजिकल टू यहाँ भी 3 प्लस 5 आइटा, दोनों जगह माइनस लगा देने। माइनस z ऐसे ही रहा, इस माइनस को अंदर मूव करो, -3 माइनस 5 आइटा। यही क्या हो गया, एडिटिव इन्वर्स। समझ गए, कुछ नहीं करना। जैसे हमें सपोज ये दे रखा z इजिकल टू 3 प्लस 5 आइटा, लेफ्ट हैंड साइड में जो z है उसके आगे भी माइनस लगा दो, राइट हैंड साइड में भी माइनस को अंदर मूव करो, जो आंसर आया वही एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। अब चलता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास है z इजिकल टू 3 प्लस 5 आइटा, इसको हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, z इजिकल टू इसको रेसिप्रोकल कर दो 3 प्लस 5 आइटा। अब हमको पता है डिनोमिनेटर में आइटा नहीं रहना चाहिए, तो उसके लिए हम इसे रेशनलाइज कर देंगे। 3 माइनस 5 आइटा 3 माइनस 5 आइटा, इससे 3 इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अब इसको सॉल्व कर दो, 3 माइनस 5 आइटा, यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी बताया था ये मैंने, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 3 जा 9 माइनस 5 5 जा 25 आइटा स्क्वायर। अब देखो z इजिकल टू आ जाएगा 3 माइनस
5 आइटा 9 माइनस 25 इंटू -1। -1 क्यों लगाया? आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो ये हो गया z इज इक्वल टू 3 माइनस 5 आइटा 9 प्लस 25। तो 9 प्लस 25 कितना होता है? 34। तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया z इज इक्वल टू 3 माइनस 5 आइटा अपॉन 34। अब ये हमारा आंसर है। आप चाहो सेपरेट लिख लो। z इज इक्वल टू 3 अपॉन 34 माइनस 5 आइटा अपॉन 34। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव हो गया। ठीक, तो हमने लगभग सब चीज़ कर लिए हैं। अब केवल कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिखा देते हैं, फिर हम कल से इसकी एक्सरसाइज करेंगे। क्लास 11 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बोलो या इंपॉर्टेंट चीज़ बोलो, वो हम करने जा रहे हैं। उसका नाम दिया मैंने रिमार्क। अब सपोज, ठीक, ये तो आपको पता ही है, -1 की वैल्यू क्या होती है? आइटा। -1 की वैल्यू क्या होती है? आइटा स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैं एक तो याद रखना। अब जैसे मैं आइटा क्यूब को सिंप्लीफाई करना चाहूँगा, तो ध्यान रहे जब भी ये नंबर हो, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? आइटा स्क्वायर। उसके बाद जो बचा वो लिखेंगे। 3 था, आइटा स्क्वायर लिख दिया, कितना बचा? 1 आइटा। आइटा यहाँ लिख दो। ठीक, अब आइटा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई? आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस आइटा। वी नो आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये आइटा क्यूब की वैल्यू होगी। ठीक है, सपोज आइटा 10, इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले आइटा स्क्वायर, ये तो लिखना है। ठीक है, और आइटा स्क्वायर। अब इसे किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए? आइटा की पावर 2 इंटू 5। तो क्या आ गया? आइटा। अब देखो आइटा की वैल्यू, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? ये होती है -1 की पावर 5। ये आइटा 10, तो आइटा 10 क्या आ गया? ठीक, तो आइटा 10 आ गया -5। आइटा 10 की वैल्यू क्या आ गई? -5। ये हमने कैसे किया? सपोज जैसे मैं लिख देता हूँ x10, इसको मैं क्या लिखता हूँ? x स्क्वायर का होल 5 ना, ऐसे इसको हमने ब्रेक किया। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया आइटा की पावर -7, तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले तो पॉजिटिव बनाएंगे, तो उसके लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। अब हमें पता है डिनोमिनेटर में आइटा नहीं होना चाहिए। आइटा की पावर 7, आइटा 7 से मल्टीप्लाई, आइटा 7 से डिवाइड, तो आइटा की पावर -7 कितना आ गया? आइटा 7 और आइटा 14 पावर आइटा 14। ये तो ने 8th क्लास में एक्सपोनेंट पावर में पढ़ा होगा। x की पावर n इंटू एक्स पावर n, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है ना, m प्लस n। वही चीज़ हमने यहाँ किया। ठीक, अब देखो अभी आइटा 7 की वैल्यू नहीं आई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइटा की पावर -7, अब हम इसको क्या लिखते हैं? आइटा स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, आइटा स्क्वायर। अब 7 तो आता नहीं, उससे नियर बाई क्या आएगा? 2 3 जा 6, 3 कर देंगे, बचा कितना? आइटा। अब आइटा 14 है, आइटा स्क्वायर तो लिखेंगे, इससे मल्टीप्लाई करें 14 आ जाए 7। अब देखो आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 क्यूब इंटू आइटा। आइटा स्क्वायर -1 की पावर 7, तो आइटा 7 क्या आ गया? ये तो हो गया माइनस आइटा और -1, माइनस से माइनस कट गया, तो आइटा की पावर -7 की वैल्यू क्या आ गई? आइटा। ये ऐसे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमेशा स्क्वायर में तो आएगा। ठीक है, उसके बाद हम उसको देखेंगे डायरेक्ट आता है। ठीक, वन नियर बाई टर्म को हम लिख लेते हैं। जैसे मैं एक और बताता हूँ, सपोज आइटा की पावर 39, तो क्या करेंगे? आइटा स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको किससे मल्टीप्लाई, इसके नियर बाई टर्म कौन सी आ सकती है? 28 2 जा होता है 56, 22 जा 40, 19 2 जा, यहाँ इसकी पावर 9 आ जाएगी, 19 2 जा 38, एक आइटा बच्चा ना, आइटा लिख दो। तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 39
अगर इसकी पावर ऑड रहेगी तो माइनस ही रहेगा, अगर यहाँ इवन होता तो ये प्लस हो जाता, तो माइनस से आएगा माइनस आयोटा। एक और ले लो, आयोटा की पावर 57 को हमें सिंप्लीफाई, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आयोटा स्क्वायर, इसके नियर बाई टर्म क्या आ सकती है, 28 टू जा 2 की पावर 28 टू जा 56, बचा एक आयोटा, यहाँ आयोटा लगा दो। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, 28 आयोटा। मैं इसको प्लस कर दूंगा, क्यों, क्योंकि पावर इवन है, ऑड रहेगा तो माइनस ही होगा, अगर माइनस का पावर इवन है तो प्लस कर देता उसको, तो आयोटा आ गया। ठीक है, इस टाइप से हम इसको करते हैं। तो ये कुछ बेसिक था, उसको हमने बताया। चलो एक दो और बचते हैं तो वो सिखाते हैं। अगर आयोटा 29 मैंने कर दिया, आयोटा की पावर अगर 29 है, क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर, 14 टू जा 28, बचा एक आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, पावर कितने है 14 इवन है ना, तो आयोटा 29 की वैल्यू क्या आ गई, आयोटा ये। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको निकालते हैं। ठीक, तो हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। आप लोगों से अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में करें, और इसी चैनल पे आपको हर चीज़ का वीडियोज़ मिलेगा। फिलहाल हम अभी फाउंडेशन का दे रहे हैं, 9th 10th 11th 12th 8th क्लास में बहुत जल्दी शुरू करूँगा, और कुछ महीने बाद इसी में SSC CDS और रेलवे की मैथ और रीजनिंग की क्लास में यहाँ शुरू करूँगा, GK की भी होगी, और अभी हमारा विचार है IIT नीट भी यहाँ शुरू करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमको अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब और लाइक करके मोटिवेट करें। थैंक यू।